वेलकम टू माय क्लास। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं वी हैव लर्न वर्ड्स रेगुलर इरेगुलर वर्ड, बट राइट नाउ आई एम टीचिंग टू यू ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। तो सबसे पहले तो गाइज मैं ये समझाना चाहती हूँ कि ये जो वर्ब के बड़े बड़े टाइप होते हैं उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी होते हैं। बस थोड़ा सा उसको पेशेंस के साथ सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। उसके बाद ये अपने आप में इतने इजी लगने लगते हैं कि लगता है अरे यार मैं तो इतना बिना वजह ही डर रहा था, या मैं बिना वजह इतना डर रही थी। क्योंकि जब छोटी थी तो इन सब बड़े बड़े चीज़ों से, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट शब्दों से बहुत डरती थी और फिर इंग्लिश को बहुत पीछे कर दिया। बट राइट नाउ आई एम टीचिंग टू यू। ओके, तो ध्यान से देखेंगे कि ये होता क्या है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। बहुत सिंपल वे में समझाऊंगी, बिल्कुल बिगनर हो, कल परसों से इंग्लिश सीखने वाले हो, सीख रहे हो, उनके सबके लिए समझ में आ जाएगा, ये मेरी फुल गारंटी है ना। ठीक है, तो समझेंगे उसको। तो सबसे पहले तो मैं एक बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस लेती हूँ। मैं अभी आपको क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, है ना। तो सबसे पहले मैंने बोला कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में आया कि मैम क्या पढ़ा रहे हो, यही आएगा ना, क्या पढ़ा रहे हो। और दूसरा प्रश्न क्या आएगा, किसे पढ़ा रहे हो। दो ही चीजें आएंगी, कब पढ़ा रहे ये आएगा। बट दो चीजों को ज्यादा में ध्यान रखना है कि पहला वो ध्यान रखना है जब वो कह रहा है कि क्या पढ़ा रहे, मतलब मैं क्या पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। टीचिंग एक मेन वर्ब थी, उसमें आईएनजी का फॉर्म लगा है, वो अपने को अभी विषय नहीं है, इसलिए अपन उसको बाद में टेस्ट नहीं करेंगे, पहले अपन ट्रांजिटिव वर्ब पे चलेंगे। तो पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपने पहला प्रश्न क्या पूछा था, क्या। तो मैं बताऊंगी आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आता है किससे पढ़ाया, तो ही टॉट मी इंग्लिश, उसने मुझे इंग्लिश पढ़ाया। यहाँ मैं बता रही हूँ कि उसने मुझे इंग्लिश पढ़ाया, मुझे पढ़ाया, क्या पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया। मतलब किसे और क्या दोनों का आंसर यहाँ पे मिल गया। इट मीन्स ये जो क्रियाएं हैं, ये जो वर्ब है, ये इनसे कोई रिलेशन था, मतलब इनके बगैर ये अधूरी सी लग रही थी, है ना, कंप्लीट नहीं हो रही थी। कोई भी पूछता है कि क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, किसे पढ़ा रहे हैं, यही होता है ना। इट मीन्स ये जो वर्ब है इनके साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। इट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक है ना। ये जब ऑब्जेक्ट लेंगी इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो सिंपल सी परिभाषा है कि जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और इनके पेसिव बनाया जा सकता है। अगर इसको याद नहीं रख पा रहे हो तो उसे बिल्कुल भी याद मत रखो, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखो कि इसे ये वर्ब जो है ऑब्जेक्ट लेती है, ये इतना सा ध्यान रखोगे तो कोई भी कठिन नहीं होगा। देखो फिर से और एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं कि आई एम कुकिंग, ठीक है, मैंने इसको हाइड कर दिया, ठीक है। आई एम कुकिंग में बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, फूड बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, फूड बना रही हूँ। ही इज टीचिंग देम, किसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट आपने लिया ही लिया है। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है ये भी ध्यान से पढ़ लो। ऑब्जेक्ट वो होता है, देखो ये जो अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में चलो कि जो आपने इस तरफ लिखे हुए और जिनके बारे में आप बता रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट हुआ। ध्यान से सुन लो, जिनके बारे में आप बता रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट हुआ, है ना। लेकिन जिसपे इसका असर हो रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट नाउन भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं। ये आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो ये देखो ये नाउन है यहाँ पे, ये प्रोनाउन है आपके यहाँ पे भी देखो ये नाउन है आपका, ये प्रोनाउन है आपका, ये प्रोनाउन है आपका, यहाँ नाउन है आपका और यहाँ पे फिर प्रोनाउन आ गया। इट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। जिसपे किसका असर हो रहा है, सब्जेक्ट का असर हो रहा है, मतलब वर्ब जो कर रही है वो उसका असर उस पर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, आई प्लेड फुटबॉल, मैंने खेला, यहाँ देखो मैंने खेला, क्या खेला, फुटबॉल खेला, ठीक है ना। तो क्या आया, फुटबॉल, वो आई फुटबॉल। अब इसको तो मैंने पेसिव करके बताया, इसको बाद में पढ़ाती हूँ मैं। तो जो यहाँ पे मतलब ये सारे के सारे वर्ब ले रही है, ठीक है ना। अब इसको और यहाँ पे आ जाते हैं कि ये ऐसा क्या था कि जिसमें नहीं लेती है। इट मीन्स ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है जो वर्ब ले रही है।
इनके पेसिव बनाए जा सकते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट होती है। जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते उनको पेसिव नहीं बनाए जा सकते। बहुत छोटा सा उदाहरण है, बिल्कुल छोटा सा। लेकिन अब हम दूसरी तरफ चलते हैं कि ऐसी भी कुछ वर्ब है जो अपने आप में कंप्लीट होती है और उसको ऑब्जेक्ट की हेल्प नहीं पड़ती, मतलब उसको उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। देखेंगे कैसे, आई स्लीप, मैं सोता हूँ। तो कोई प्रश्न पूछा कि आपसे क्या सोता हो, किसे सोते हो, बोला कि दो जी प्रकार। ये बिल्कुल कॉमन सी चीज है, बिल्कुल नॉर्मल से, कोई ऐसा ग्रामर में कोई ऐसा वो नहीं है, बट अपने को समझने की दृष्टि से है ना। ही रन्स, वो दौड़ता है, ठीक है ना, दौड़ता है। कहाँ दौड़ता हो जरूर आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन क्या दौड़ता है, किसे दौड़ता, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। इट मीन्स ये भी अपने आप में पूर्ण होता है कि वो दौड़ता है। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। कहाँ जाता है वो पता है, स्कूल जाता है। पर क्या जाता है, किसे है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इट मीन्स ये अपने आप में पूर्ण है और आपको समझ में आ रहा है कि इसका सेंस निकल रहा है, ठीक है। इट मीन्स ये इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, ध्यान से सुनना, है ना। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं, इसलिए जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती है उन्हें इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल और लो, यू लॉफ्ड एट मी, तुम हंसे, एट मी, मुझ पे, मुझ पर हंसे, ठीक है ना। तो तुम हंसे मुझ पर, तो क्या आया, क्या नहीं आया। शी क्राइड, वो रोई, ठीक है ना। दे वर रनिंग, वो दौड़ रहे थे, ठीक है ना। तो इट मीन्स इनके जगह पे आपको लग रहा है क्या ये कि अधूरा सा था, कुछ और लिखना था यहाँ पे, नहीं ना। इट मीन्स ये अपने आप में कंप्लीट थे। इट मीन्स ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसी कुछ वर्ब होती है जिनको वो अपने आप में ही पूर्ण होती, जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जो वर्ब, ये वर्ब के इनके जो पेसिव कभी नहीं बनाए जा सकते। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि आई प्लेड फुटबॉल, इट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ लाया, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय मी, फुटबॉल मेरे द्वारा खेली गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या आप स्कूल को बनाओगे, क्या स्कूल को ऑब्जेक्ट बनाओगे, क्या नहीं बनाओगे। स्कूल ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पेसिव नहीं बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर से ध्यान देना कि जिनमें जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है वो ट्रांजिटिव वर्ब, जो नहीं लेती है अपने आप में पूर्ण होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब। बहुत छोटा सा वीडियो है, आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बिगनर हो तो एकदम धीरे धीरे समझेंगे। अब इसके बाद में मैं पक्का फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब को लेके आऊंगी। वो थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन उसको जब समझाएंगे धीरे धीरे, बार बार 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आराम से बन जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप पक्का लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।